हिंदुस्तान एक्साइटेड है गदर देखने के लिए। अच्छा। हाँ, और उसके बाद हाँ। पंजाब वाले तो बिल्कुल एक्साइटेड है कि कब रिलीज होगी। हाँ। और कब होगा धमाल गदर का। हाँ। हाँ, जब एक नलका उखाड़ के जब हम 15-20 को मार सकते हैं तो साला जब तोप उखाड़ के मारेंगे। जब तोप उखड़ेगी तब 50-60 को मारेंगे। तब क्या होगा। गदर एक प्रेम कथा 2 एक अलग मूवी है। कैसे? अलग मूवी इसलिए है कि देखो वो एक अपने बेटे को लेने पाकिस्तान जाएगा। किसी का पाकिस्तान ही नहीं, किसी का बेटा कहीं भी फंस गया हो ना, उसका बाप अगर पावरफुल है, ताकत वाला है, हिम्मत वाला है, तो वो कहीं से भी निकाल लाएगा। कहीं से भी निकाल लाए, चाहे मर के लाए या मार के लाए, अपने बच्चे को जरूर लाएगा। इस मूवी में इसी यही खासियत है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो तोप निकाली जाएगी और तोप से कम 60-70 आदमी को इकट्ठा मारा जाएगा। इसीलिए गदर मचाएगी। तो कैसे देखते हैं सर, गदर 2 को सपोर्ट करेंगे, बाइकआउट करेंगे, क्या लगता है? गदर 2 को बाइकआउट क्यों करेंगे? बोले हैं कि वो भी तो बॉलीवुड का हिस्सा है। देखो, बॉलीवुड का हिस्सा है नहीं कि सारे आतंकवादी हैं, तो क्या सब आतंकवादी हो जाएंगे? एक आध दो बन गए तो सारे बन जाएंगे आतंकवादी। है कि नहीं है? तो वो तो देश के ऊपर पिक्चर है ना, तो हम उसका तो बहिष्कार क्यों करेंगे? और तो गदर तो हम सुपर हिट करवाएंगे। ठीक है ना, जनता टूट के जाएगी देखने के गदर को। ठीक है ना। लेकिन लाल सिंह चड्ढा तो फ्लॉप करवा दी, गदर 2 को सपोर्ट कर रहे हैं। में जब कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है तो फ्लॉप तो होएगी। जब किसी भी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई भाई हो, किसी के धर्मों के बारे में कोई कुछ करेगा तो जनता जाहिर सी बात है कि उससे बाइकआउट करेगी। और गदर 2 में ऐसा क्या है? गदर 2 में ऐसा कुछ नहीं है। गदर 2 में तो भाई अब में कोई भी बाप होगा, अगर कहीं छूट जाएगा तो जानू में से भी ढूंढने के निकालने के लिए जाएगा। तो वो तो क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान अपने बेटे को लेने तो जाएगा। तो गदर तो मचेगी। ठीक है ना। जब एक नलका उखाड़ के जब हम 15-20 को मार सकते हैं तो साला जब तोप उखाड़ के मारेंगे। जब तोप उखड़ेगी तब 50-60 को मारेंगे। तब क्या होगा। पर लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि सनी देओल का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। क्या पहले बीजेपी भी से ताल्लुक था जब गदर 1 आई थी? जब गदर 1 आई थी तब तो बीजेपी से ताल्लुक नहीं था, तब न संसद में न सत्ता में था। तब उस टाइम क्यों नहीं? लेकिन उस टाइम पे बॉलीवुड बाइकआउट नहीं था ना। जनता कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर से आंखें खुली पर खुली तो खुली कि नहीं खुली? तो यही चीज है ना, देर से खुली है तो अब जनता जाग गई है, तो उसे समझ में आ गया किसका बहिष्कार करना है, किसका नहीं करना है, और किसको हिट करना है, किसको फ्लॉप करना है। जनता जब कुर्सी पे बिठा सकती है तो कुर्सी से नीचे भी खींच सकती है। पर लेकिन बिना मूवी देखे कैसे बाइकआउट करते हैं? एक आत्मविश्वास होता है। ठीक है ना, कि जब गदर 1 सुपर हिट हो सकती है और अच्छा पैसा कमा सकती है, तो क्या गदर 2 में तो और जान लगाई होगी। ठीक है ना। कमी क्या है, बस फर्क इतना ही है कि कुछ धाकड़ विलन नहीं है, बस अमरीश पुरी जी नहीं है। अगर वो होते तो और गजब होता। ठीक है ना। पर जो भी विलन होगा वो भी नंबर 1 ही विलन होगा, बहुत गजब का ही होगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, बॉलीवुड में लगातार फिल्में लाइन से लगा के फ्लॉप हो रही हैं, क्या कॉन्फिडेंस है किस वजह से सुपर हिट हो जाएगी गदर 2? बॉलीवुड में पिक्चर लगातार फ्लॉप होने का मतलब खुद बॉलीवुड के लोग खुद जिम्मेदार। ठीक है ना। कैसे? इसलिए जिम्मेदार क्योंकि उनको खुद को सोच के बनाना चाहिए कि किसी के धर्म पे, किसी के जात पे, किसी के उस पे ठेस ना पहुँचे। ठीक है ना। हमें लेके चलना है, जो भी मूवी बने जनता के हित में बने। ठीक है ना, कि जो जनता मांग रही, जो जनता को पसंद है वो चीज़ किया जाए। ठीक है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम जो धर्म की कुरीतियां हैं वो दिखा रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, धर्म की कृतियाँ मतलब धर्म की कृतियाँ क्या है? हम अगर मेरा पूजा करने का मन है तो ठीक है ना, तो हम कहीं भी जाके चादर बिछा के या वो क्या, हम कहीं भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है ना। उसको हमें बेवकूफ़ दिखा दो तो वो गलत बात है। हमारे भगवान जी को या किसी कोई इंसान चादर चढ़ाने जाता है मस्जिद में, उस पर मतलब दरगाह में, उसको करो बोल दो गलत है, तो ये गलत नहीं है। जिसकी जो श्रद्धा वो वहाँ जो कुछ कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है ना। हमारा इच्छा है तो हम चादर चढ़ाएंगे, हमारा इच्छा है तो हम दूध चढ़ाएंगे। आप कोई नहीं होते रोकने वाले। ठीक है ना। तो इसी वजह से मंदिर भी अपना है, गुरुद्वारा भी अपना है, दरगाह भी अपना है। सभी धर्मों को एक अच्छे से लेके चलना, ना ही कि किसी धर्म को बदनाम करना है। नहीं, एक बात हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सनी देओल लास्टवादी टाइप के नेता हैं, इस वजह से उनको लोग प्रमोट कर रहे हैं, कुछ ऐसा भी है? देखो, उनकी मूवियाँ पहले भी आई हैं और पहले भी मूवी आई है उनकी ज़बरदस्त में, माँ तुझे सलाम भी आई है। ठीक है। ऐसी ऐसी पिक्चरें वो लाते रहते हैं आगे, उनको किसी चीज़ का डर में कोई मूवी नहीं बनाते हैं। वो जो भी मूवी बनाते हैं दहाड़ के बनाते हैं।
दहाड़ के बनाते हैं। जिसे आप बोलते हैं कि भाई हम उनकी मूवी में एक दहाड़ होती है, ठीक है ना। लेकिन अभी लाल सिंह चड्ढा में भी तो आमिर खान ने एक सोल्जर का रोल किया था, उसको तो फ्लॉप करा दी तुमने। उसमें कई चीज़ें गलत हैं जो सिख भाइयों के ऊपर है, और बहुत सी चीज़ें गलत हैं जो इस वजह से लोगों ने, जनता ने नकारा, ठीक है ना। अब बाकी तो क्या कह सकते हैं, कहते हैं ना कि खुद का जिम्मेदार है वो। अच्छा, एक बात हो रहा है, आमिर खान को बोलते हैं कि हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है। उसने एक दो चार पिक्चरें बना दी, लोगों ने उसका करियर बर्बाद कर दिया, कैसा लगता है? देखो, उनका करियर तो पहली बात बर्बाद होगा नहीं, उनके पास पैसा ही इतना है कि उनका करियर ही बर्बाद नहीं होगा, ठीक है ना। अभी रो तो रहे, सॉरी बोल लेते इससे पहले, लाल सिंह चड्ढा से पहले। तो ठीक है, जनता हमारी कभी जागरूक हो जाए तो माफ़ भी कर देगी, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा नरम दिल है, बहुत ज़्यादा नरम दिल है। नरम दिल इसलिए है ना कि जितनी गलतियाँ करते हैं उससे ज़्यादा पहले माफ़ ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो आने वाले टाइम पे क्या पता उनकी गलतियों का सुधार हो जाए तो जनता माफ़ भी कर सकती है। माफ कर देते हैं, जागते ही नहीं। नहीं, जाग जब नहीं, पहली बार एक बार माफ़ कर देंगे, दोबारा गलती करेंगे तो उसके बाद फिर नतीजा देख ही लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी गदर 2 जिस तरीके से ट्रेंडिंग में चल रही है, वो भी एक बॉलीवुड का हिस्सा है। अगर पूरा बॉलीवुड लोग बाइकआउट करें, गदर मूवी की अगर किसी और मूवी से कॉम्प्रोमाइज करे ना तो बेकार है। गदर एक प्रेम कथा 2 एक अलग मूवी है। कैसे अलग मूवी? इसलिए है कि देखो, वो एक अपने बेटे को लेने पाकिस्तान जाएगा। किसी का पाकिस्तान ही नहीं, किसी का बेटा कहीं भी फंस गया हो ना, उसका बाप अगर पावरफुल है, ताकत वाला है, हिम्मत वाला है, तो वो कहीं से भी निकाल लाएगा, कहीं से भी निकाल लाए, चाहे मर के लाए या मार के लाए, अपने बच्चे को जरूर लाएगा। इस मूवी में इसी यही खासियत है, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो तोप निकाली जाएगी और तोप से कम 60-70 आदमी को इकट्ठा मारा जाएगा, इसीलिए गदर मचाएगी। वो तो सलमान खान भी तोप गाड़ियां उड़ा देते हैं, तोप से उड़ा देते हैं यार, वो गाड़ियां उड़ा देते हैं। अरे भैया, कौन से पिक्चर में तोप उखाड़ा गया बताइए? गदर में तोप उखड़ रही है। हाँ, जब उखड़ेगी तब देखना। अच्छा, हम भी चलेंगे देखने आपके साथ। हाँ। क्या कहीं लगता है कि बीजेपी का एंगल भी है उसमें, कि वो बीजेपी का, इसमें बीजेपी का किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो एक स्टार है और एक मूवी बनाई अच्छी, तो वो मूवी चलेगी सुपर हिट। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी ये बॉलीवुड का जो बाइकआउट है वो बीजेपी की तरफ से एक बैक एंड सपोर्ट उसको मिल रहा है। तो बीजेपी ये नहीं कह रही कि तुमको बॉलीवुड वालों को क्या बाइकआउट कर दो। बीजेपी ये तो नहीं कह रही बॉलीवुड वाले को बाइकआउट कर दो, ठीक है ना। वो क्यों कहेगी, ठीक है ना, वो क्यों कहेंगे कि बाइकआउट करो, ठीक है ना। तो किस लिए बाइकआउट करें? देखो, अभी मैं कह रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि यार, जो कोई चीज़ जनता के उसमें नहीं होगा, धर्म में किसी को हिंदू मुस्लिम भाई हो या सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, किसी के धर्मों के बारे में दिखाया जाएगा उल्टा, तो उसका तो बहिष्कार होगा ही होगा, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़ है कि गलत ना हो और गलत चीज़ें ना पेश करें, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। हाँ, अगर गलत चीज़ें करोगे तो किसी को नहीं, जनता को तो बिल्कुल खास का नहीं अच्छा लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसकी अंदर जो श्रद्धा है वो करेगा, ठीक है ना। ठीक है, जिसने चर्च जाना है चर्च जाएगा। हम क्यों उनको सिखाएंगे भैया तुम चर्च में जाके 2 घंटे क्यों खराब करते हो? भाई, मेरे मन को शांति मिलती, मैं जाऊँगा, ठीक है ना। मुझे मंदिर में पूजा करने से, भगवान के दूध चढ़ाने से शांति मिलती है, तो हम मंदिर जाएंगे। हम दरगाह जाएंगे चादर चढ़ाने के लिए, तो दरगाह में हमें शांति मिलती है, तो हम दरगाह चादर भी चढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ जात पात का नहीं लेना है, हमें एक एकता बना के रखनी, हम एक हैं, हमें एक कुछ लोगों के जरिए कुछ लोग बदनाम हैं, वो चीज़ सभी को हम नहीं कह सकते हैं कि सभी एक तालाब में एक मछली गंदी तो सारी मछलियाँ गंदी हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है गदर 2 को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप, ये कैसे? देखो, गदर 2 के लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान लग रहा है, पूरा हिंदुस्तान एक्साइटेड है गदर देखने के लिए। अच्छा। हाँ, और उसके बाद पंजाब वाले तो बिल्कुल एक्साइटेड है कि कब रिलीज होएगी और कब होगा धमाल गदर का। हाँ, लेकिन बॉलीवुड वाले तो बोल रहे हैं कि जो गदर 2 हिट कराने की बात करें तो एक छोटी सी कम्युनिटी है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, वो तो हिट कराना फ्लॉप करना जनता के ऊपर है, ठीक है ना। अगर वो खराब भी होगी ना तभी जनता जाए देखने। और बताइए, आप पहली बात, इतनी बड़ी बजट की पिक्चर है और अच्छी पिक्चर है, इतना बढ़िया उसमें जो कुछ दिन कास्टिंग दिखाई गई है, और उसके बाद तो सब कुछ तो अच्छा ही। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अभी गदर 2 ने गदर मचाया हुआ है, कैसे देखते हैं, सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, पूरी देश की जनता गदर 2 के साथ है। राष्ट्रवादी फिल्म है और देश की जनता
भारत की इस तरह नेस्ता नाबूद होते भारत की जनता उसको देखने के लिए बेकाबू है। अच्छा, उसमें ऐसा क्या है जो जनता बेकाबू है उसे देखने के लिए? देखिए, वो कोई चर्सी और कोई गजेड़ी की फिल्म नहीं है, पहली बात। और जो आप बात कर रहे हैं माफ़ी की, वो आदमी बिल्कुल 2 सेकंड के लिए कोई माफ़ीनामा मांगा है, उसके बाद फिर से अपना ट्वीट हटा लेता है। तो ऐसे आदमियों का हम चर्चा भी करना गुनाह समझते हैं। और शरीफ पाजी की मूवी पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने में जो ये दिखाता है, इसमें पूरी देश की, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड ही उसको देखने में उत्साहित है। इसलिए बॉलीवुड गदर 2 का जो कलेक्शन होगा पूरे वर्ल्ड वाइड में आप देखते बनेंगे। अब इन चर्सी गजेड़ियों का कोई भी फिल्म नहीं चलेगी, इनका कोई भी एजेंडा नहीं चलेगा। और जो लोग कहते हैं हमें बीफ पसंद है, और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी मूवी ना देखें, ऐसे लोगों की मूवी बिल्कुल नहीं देखी जाएगी। और इनकी मूवी आप देखेंगे ना किस तरह नेस्तनाबूद पूरी देश की जनता कर देगी। अभी आप एक मुद्दा कह रहे थे कि बीजेपी के बैकएंड सपोर्ट है, कोई नहीं, कोई बीजेपी कोई वो सुंघा नहीं दे रही है पूरी देश की जनता को कि देश पूरे बीजेपी के इशारे पे चल रहा है। ऐसा भी नहीं, ये मूर्खता पूर्वक बातें हैं। तो जब एक धर्म को उनका कहना यह है कि धर्म को टारगेट करेगा, उसका नेस्तनाबूद होगा, उसकी मूवी का बहिष्कार होगा। और जो देश हित में बोलेगा, जो देश हित में रहेगा, उसी की मूवी चलेगी। नहीं, बड़े बड़े स्टार ये बोलते हैं कि जब तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, 2014 से पहले कोई बाइकआउट की बात भी नहीं करता था। ये 2014 के बाद में ही आया बाइकआउट, बॉलीवुड बाइकआउट, खान गैंग और ये सब। देखिए, आज इतने यूट्यूबर हैं, आज इतने लोग हैं, इनके माध्यम से जनता देख रही है। पहले जनता के पास इतना साधन नहीं था, कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, देश की जनता देख ही नहीं पाती थी कि ये छोटे मोटे टुच्चे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस तरह आज पहले 5-5 हज़ार फ़ोनों का रिचार्ज का बिल आता था, आज 400-500 रुपए में पूरी देश की जनता इंटरनेट भी यूज कर रही है, फ़ोन सेवा भी यूज कर रही है। और उसी के माध्यम से इन टुच्चे लोगों की बात भी सुन रही है कि ये लोग कह क्या रहे हैं।